चले भाई, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और इनफैक्ट इस नई सितंबर सीरीज का आज होगा 8वां कारोबारी सत्र। और भाई साहब, क्या गजब ट्रेंडिंग सीरीज है ये आपकी स्क्रीन पे। पिछले से पिछले फ्राइडे को सीरीज की शुरुआत हुई थी। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। 7 दिन मजबूत थी, 7 दिन बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और कल का सेशन तो हाईलाइट था जब हमने नए रिकॉर्ड्स जड़े, प्रीवियस 91 के लेवल्स को ब्रीच करा, उसके बाद थमे नहीं, 20,000 के जादुई आंकड़े को पार किया। गांधीनगर से 1/3% उछाल के साथ हम फिर शुरुआत करेंगे। 8वां दिन होगा टचवुड। और मैंने तो सब कुछ हरा हरा कर लिया है। आपका हरा कहां है? ठीक है, पूरा हरा नहीं होना चाहिए, काला वो टीका लगाते तो इनको दिखाइए जरा, तो थोड़ा सा लाल लाल इनका तड़का आ गया। ठीक है, चश्मा हरे रंग का है। हाँ, चश्मा रखना इंपॉर्टेंट है। 8वां ट्रेडिंग सेशन होगा, गैप अप के साथ शुरुआत, 70 पॉइंट ऊपर खुलेंगे ये गांधीनगर के क्यूज। वैसे कल सुबह से आज सुबह के ग्लोबल क्यूज थोड़े से बदल गए। कल तो समीकरण बिगड़े हुए थे, हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा और यूएस में कल थोड़ा सा रेस्पाइट प्ले आउट हुआ। कल तो पूरा एशिया लाल था इस समय सुबह 7 बजे। आज मिला जुला कामकाज है, कई सारे एशियन पॉकेट्स इन ग्रीन है और कल का यूएस मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर 1/4 से 1.25% तक का जंप। कोई नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है। ये हो सकता है पिछले कुछ दिनों में वो एप्पल की पिटाई और इवेंट से पहले। अभी नीरज जी से जानेंगे क्या मूड माहौल है, कैसा मूड ये नैस्डैक है, इसीलिए एप्पल घूमा गया या कुछ और हो रहा है? नहीं, टेस्ला। अरे क्या हो गया? तो कुछ चला ही नहीं कल। ये आईफोन 15 का कोई इंतजार नहीं कर रहा है इस बार? इंतजार कर रहा है, लेकिन वो चाइना ने मूड बिगाड़ रखा है ना इनका मूड। तो हालांकि मॉर्गन स्टैनली इस पे ओवरवेट है, 215 का टारगेट दे रहे हैं। तो एक स्टॉक ने समीकरण बदल दिए नैस्डैक के। सिर्फ टेस्ला ने। क्या हुआ टेस्ला? नॉट ओनली टेस्ला, S&P 500 के भी, क्योंकि वेटेज भी सब जगह आता ना। कल एक्चुअली थोड़ा सा एक उसमें देखिए, डॉलर इंडेक्स भी 104.6 के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा नरम पड़ा बॉन्ड ही लेकिन असली कहानी कल टेस्ला और एप्पल की थी। टेस्ला में क्या हुआ, कल एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। अब 60% का अपग्रेड आया है, तो कल 10% 60% उछाल होगा टेस्ला के स्टॉक में। यहाँ से $500 का पैसा आया। इंडिया आना चाहते हैं इसीलिए क्या? नहीं, उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बना रखा है डोजो करके। हाँ। तो पूछ रही है कौन सी कंपनी है, कार वाली है कि कंप्यूटर वाली है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एलन मस्क जो है खूब सारे अपने वो कंप्यूटर के ट्वीट डालते थे, ये वाला खरीदोगे, ये वाला खरीदोगे। एक सुपर कंप्यूटर भी उन्होंने बनाया है, उसकी वजह से अपग्रेड आया। 60% का अपग्रेड है, स्टॉक 10% चला है कल। उसी ने सारा खींच दिया। आप नैस्डैक देखिए और डाउ देखिए। डाउ कुछ नहीं है, डाउ तो फ्लैट है। इन दोनों में चूंकि वेटेज है, एप्पल का भी है और इसका भी है, तो इसकी वजह से वहां पे एक बॉयंसी बनी है। तो एक बड़ा कारण था कल मार्केट ड्राइव करने का। दूसरा, एप्पल में भी थोड़ी सी 1-1.5% की आप कह सकते हो तेजी आफ्टर आवर्स अब तेजी बनेगी। और दूसरा एप्पल जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद शायद बने, क्योंकि वहां पे भी अपग्रेड दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली वाले। लेकिन एक बड़ा कंसर्न ये है कि अगर 95% प्रोडक्शन आज भी अगर चाइना में होता और वहां पे अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। इसलिए एप्पल कल नहीं चला, आज हो सकता है वो चले, तो एक और ड्राइव वहां से मार्केट होगा। तो ये 2 चीजें आप समझ लो थी यूएस में, इसके अलावा कुछ नहीं था वहां पे। कॉपर थोड़ा सा बाउंस हुआ, वो इसलिए आप कह सकते हो कि बहुत गिरा था तो टेक्निकल बाउंस था, इसके अलावा नथिंग हेल्थ। तो मुझे लगता है कि आज नज़र आपको एप्पल पे रखनी पड़ेगी। लॉन्च के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिलता, अगर ये चल गया तो फिर चलेगा नैस्डैक और S&P, तो आप उसी हिसाब देखिए। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव संकेत आप लेके चलिए।